हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो अगला प्रश्न है, शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति किस मंदिर स्थल में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ की मूर्ति मंदिर स्थल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन मूर्ति कला में मृग हस्तीन का चित्रण क्या दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी के सिर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं के नियमों का उल्लेख सबसे पहले ब्रह्मगुप्त के किस ग्रंथ में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अमरकोश में उल्लेखित भूमि का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरहता। अमरकोश में उल्लेखित भूमि का प्रकार अपरहता था। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद मगध की गद्दी पर अजातशत्रु बैठा था। अगला प्रश्न है, नीतिसार को किस पूर्ववर्ती राजनीतिक ग्रंथ का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय को। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य को दृढ़ करने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किस बौद्ध संप्रदाय की प्रबल उपस्थिति थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान। अजंता की गुफाओं में महायान संप्रदाय की प्रबल उपस्थिति थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख रूप से विकास हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक खगोल विज्ञान का विकास हुआ था गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, रोमन मॉडल पर चांदी के सिक्के जारी करने वाले गुप्त राजा थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। रोमन मॉडल पर चांदी के सिक्के जारी करने वाले गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, मेनांडर और नागसेन के बीच संवाद किस ग्रंथ में दर्ज है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलिंद पन। मेनांड और नागसेन के बीच संवाद किस ग्रंथ में दर्ज है, मिलिंद पन। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे प्राचीन उपयोग का प्रमाण किस स्थल से मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्लूर से। अगला प्रश्न है, किस मौर्य साम्राज्य ने अपने बाद के जीवन में जैन धर्म को अपनाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, आजीवक किस दार्शनिक सिद्धांत का पालन करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियतिवाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील की मरम्मत के बारे में उल्लेख करने वाला जूनागढ़ शिलालेख किस शासक द्वारा जारी किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रतामन प्रथम। अगला प्रश्न है, वाकाटक वंश को किस अन्य प्रमुख राजवंश का समकालीन माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्तकाल। वाकाटक वंश को गुप्त राजवंश के समकालीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राज्यों और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिकमेदु बंदरगाह का उपयोग किया गया था दक्षिणी राज्य और रोमन राज्य के बीच व्यापार के लिए। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की खुदाई मुख्यतः किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
वाकाटक। अजंता की गुफाओं की खुदाई मुख्यतः वाकाटक राजवंश के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण सामान्यतः किस वास्तुकला योजना के अनुसार किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयताकार समतल छत के साथ। अगला प्रश्न है, अमरकोश की रचना किस प्राचीन विद्वान ने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरसिंह। अमरकोश की रचना अमरसिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में उड़ते हुए अप्सरा का चित्र मिला है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफा 1 में। अजंता की गुफा 1 में उड़ते हुए अप्सरा का चित्र मिला है। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन प्रथम के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। रुद्रदामन के प्रथम अभिलेख को किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो तक पहुंचता रहे। जय हिंद।